दोस्तों, मेरे वीडियो में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा गुप्त साम्राज्य के बारे में। गुप्त काल था ये 275 से लेके 570 ईस्वी तक रहा। गुप्त वंश की स्थापना श्री गुप्त ने की थी। इसका वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त था। इसे 319वीं ईस्वी में गुप्त संवत चलाया। इसमें महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। गुप्त साम्राज्य था, उसके प्रमुख शासकों के नाम और उनका शासनकाल। चंद्रगुप्त प्रथम 319 ईस्वी से 335 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा। उसके बाद समुद्रगुप्त, इनका शासनकाल 335 से 375 ईस्वी तक रहा। चंद्रगुप्त द्वितीय, इनका शासनकाल 380 से 412 ईस्वी तक रहा। कुमारगुप्त, इनका शासनकाल 412 से 455 ईस्वी तक रहा। स्कंदगुप्त 455 से 467 ईस्वी तक शासनकाल रहा इनका। आइए अब प्रमुख बातें जानते हैं। चंद्रगुप्त की पत्नी का नाम कुमार देवी था। समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिसेन था, जिसे प्रयागराज लेख की रचना की। समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र था। ये किसका पुत्र था? समुद्रगुप्त। जो समुद्रगुप्त था वो चंद्रगुप्त का पुत्र था। इसने आर्यव्रत के 9 शासकों तथा दक्षिण आव्रत के 12 शासकों को पराजित किया। मतलब उत्तर में इसने 9 शासकों को और दक्षिण में 12 शासकों को पराजित किया, इसलिए इसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय, यह गुप्त वंश का सबसे महान शासक था। इसने शकों को पराजित किया और विक्रम आदित्य की उपाधि धारण की। मेहरौली दिल्ली लोहित स्तंभ का संबंध चंद्रगुप्त विक्रमादित्य से माना जाता है, लेकिन अभी तक यह स्पष्ट नहीं हुआ है, क्योंकि उसके नीचे चंद्रगुप्त लिखा है। इसके दरबार में नवरत्न थे, और नवरत्न किसके दरबार में थे? अकबर के। सबसे पहले जो नवरत्न थे वो गुप्त साम्राज्य में थे, चंद्रगुप्त के शासनकाल में। इसमें कालिदास, धन्वंतरी और अमर सिंह, शुक, बेताल भट्ट, घटकर्प, वराहमिहिर, बरूची रहते थे। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की थी। चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल को कला का साहित्य या स्वर्ण काल कहा जाता है। चीनी यात्री फान 399 से 412 ईस्वी में चंद्रगुप्त के काल में भारत आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय का मूल नाम देवराज या देवगुप्त था। कालिदास का जन्म उज्जैन में हुआ था।